हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज आपकी इंग्लिश की अगली ऑनलाइन क्लास है जिसमें अपन ने चैप्टर नंबर 3 पॉजिटिव हेल्थ का पार्ट 1 और पार्ट 2, पार्ट ए और पार्ट बी पढ़ लिया था। आज आपका पार्ट सी है और इसमें आप अपना बचा हुआ चैप्टर अपन पढ़ेंगे और आज अपना चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो पहले एक बार मैं बता दूं अपन ने क्या किया था कि पॉजिटिव हेल्थ मैंने कहा था कि भाई हेल्थ का मतलब क्या होता है, दो तरीके से स्वस्थ होना, एक तो फिज़िकली और एक मेंटली। फिज़िकली यानी शरीर में अपने कोई बीमारी नहीं हो, मेंटली अपन दिमाग में कोई तनाव ना हो। इस दो तरीके से अपन जब अगर हेल्थी हो तो फ़िज़िकल हेल्थ। अब बात की थी कि अपने फ़िज़िकल हेल्थ अपन अचीव कैसे कर सकते हैं, तो उसका पहला पॉइंट पढ़ लिया था कि अपना जो खाने का तरीका है उसको अपन इम्प्रूव करें, कि अपना जो ईटिंग बिहेवियर है उसको ठीक करें। जो चीज़ हमारे शरीर के लिए ज़रूरी है वही खाएं, जो नुकसानदायक है वो ना खाएं, और शरीर को जितनी आवश्यकता है उतना खाएं, उससे ना तो कम खाएं ना उससे ज़्यादा खाएं। ठीक है, यहाँ तक पढ़ लिया था अपन ने। अब आगे अपन पढ़ेंगे एक्सपेक्टेशंस एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी। बाय इंस्टिंक्ट मोस्ट पेरेंट्स लव एंड केयर फॉर देयर चिल्ड्रन। भाई नॉर्मली सभी माता पिता अपने बच्चों का से प्यार करते हैं और उनकी देखभाल करते हैं। येट वेरी ऑफन देयर एक्सपेक्टेशन एंड एम्बिशंस पुट टू मच प्रेशर ऑन द चिल्ड्रन। लेकिन वो बच्चे से बहुत ज़्यादा उम्मीदें करते हैं, बहुत ज़्यादा सपने देखते हैं कि बच्चा ये बड़ा होके बनेगा, हमारे लिए ये करेगा, और उससे उस बच्चे पे बहुत ज़्यादा प्रेशर यानी दबाव आ जाता है। When children cannot reach the level of their parents' ambition, they can suffer from tremendous frustration and stress. और जब बच्चा उन माता पिता की उम्मीदों पे खरा नहीं उभर पाता, उनके सपने पूरे करने में अगर असमर्थ हो जाए, तो उससे उसको बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन, तनाव, स्ट्रेस होता है, वो बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाता है। दिस मे लीड टू ड्रग एक्सपेरिमेंटेशन एंड अदर रिलेटेड बिहेवियर्स एज अ वे ऑफ अवॉइडिंग द रियलिटीज़ ऑफ द सिचुएशन। और वो इस सिचुएशन से इस तनाव से डील करने के लिए ड्रग्स यानी शराब, अल्कोहल, इनका सहारा लेने लग जाता है सिचुएशन को दूर भागने के लिए। फ्रॉम द बिगनिंग चिल्ड्रन शुड बी अलाउड टू डेवलप इन देयर ओन नेचुरल हैप्पी वे विद इन द कंट्रोल ऑफ पेरेंटल लव। तो शुरू से बच्चे को खुद का उसका जो नेचर है, प्रकृति है, उसी तरीके में उसको बड़ा होने दे, ग्रो करने दे, और जो माता पिता का लव है वो कंट्रोल तरीके से होना चाहिए, गाइडेंस एंड केयर विदाउट टू मच प्रेशर। माता पिता उससे प्रेम करें, उसको गाइड करें, उसकी देखभाल करें, लेकिन उसके ऊपर ज़्यादा दबाव ना डालें कि तुझे ये करना है, तुझे वो करना है, ऐसा रहना है। अ चार्ज ऑफ सम कन्वेंशनल पेरेंटल एटीट्यूड्स मे हेल्प टू प्रिवेंट मैनी केसेस ऑफ ड्रग डिपेंडेंस एंड अदर एडोल्सेंट प्रॉब्लम्स। तो अगर माता पिता का कन्वेंशनल यानी पुराना जो तरीका था बच्चों से डील करने का, अगर वो करे, यानी माता पिता जो आजकल तरीका है कि ज़्यादा दबाव डाले, तो उसको अगर बदले तो उससे बच्चे ड्रग डिपेंडेंस यानी इन चीज़ों से, ड्रग्स से यानी अल्कोहल से और इन सब चीज़ों से दूर रहेंगे, और उनकी एडोलसेंट यानी उस जो यौवनावस्था होती है, यानी जो अवस्था जहाँ पे वो ना तो पूरे बच्चे होते हैं ना पूरे बड़े होते हैं, तो इनकी जो प्रॉब्लम्स है तनाव की, टेंशन की, ये दूर हो जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वी शुड ऑल्सो अंडरस्टैंड आवर पेरेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ टू द वर्ल्ड एनवायरनमेंट। अब पूरी दुनिया के वातावरण के प्रति हमारी जो हम एज ए माता पिता की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है वो भी समझनी चाहिए। रिमेंबर दैट the living space of the world is limited and we must have enough space for our future generation to live happily. अब हमेशा याद रखिए दुनिया में जितनी भी जगह है वो लिमिटेड है, वो ऐसे अनलिमिटेड नहीं है। एक ना एक दिन उस पर हम सब कवर हो जाएंगे, और हमें इतनी स्पेस बचा कर रखनी चाहिए अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए, ताकि वो अच्छे से जी सकें, खुशी खुशी जी सकें। टू अचीव दैट एम वी मस्ट प्रैक्टिस फैमिली प्लानिंग एंड लिमिट द बर्थ रेट बाय हैविंग ओनली 1 or 2 चिल्ड्रन पर कपल। और हमें इसके लिए, ताकि आने वाली पॉपुलेशन के लिए, आने वाली फ्यूचर जनरेशन के लिए इस धरती पे जगह बच सके, तो इसके लिए हमें हमारी पॉपुलेशन, हमारी जनसंख्या को कंट्रोल करना चाहिए। और एक पेरेंट, एक जो कपल है, एक माता पिता 1 या 2 से ज़्यादा बच्चे ना रखें, और इसके लिए फैमिली प्लानिंग करें, अपना परिवार नियोजित करें, और 1 या 2 से ज़्यादा बच्चे ना करें।
Between each birth there should be a gap of 3 or 4 years so that each child is not deprived of the right to sufficient parental love and care. और दो बच्चों के बीच में 3 से 4 साल का गैप होना चाहिए ताकि कोई भी बच्चा अपने माता पिता के प्यार और देखभाल से वंचित ना हो। क्योंकि अगर जैसे मान लो एक बच्चा हुआ, साल भर बाद ही दूसरा बच्चा हो गया, तो सारा ध्यान उस दूसरे बच्चे पे हो जाएगा और वो पहला बच्चा कुपोषण का और शिकार हो जाएगा, उस पर पेरेंट्स का अच्छे से ध्यान नहीं जाएगा। फैमिली प्लानिंग रियली मीन्स फैमिली वेलफेयर एज इट हेल्प्स टू कीप वुमेन हेल्दी इनफ टू कंट्रीब्यूट टू द हैप्पी एंड होम एनवायरनमेंट। फैमिली प्लानिंग से हमारा जो परिवार है उसकी देखभाल अच्छे से होगी, परिवार अच्छे से पनपेगा, और जो घर की जो माँ है यानी घर की जो मदर है जिससे परिवार बढ़ता है तो उसका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, जिससे पूरे परिवार का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। A happy healthy mother is a key to welfare of the whole family। और ये कहावत भी है कि अगर माता स्वस्थ होगी तो परिवार में सब लोग स्वस्थ होंगे। द माइंड इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन मेंटेनेंस ऑफ पॉजिटिव हेल्थ। हमारी हेल्थ मानसिक रूप से कैसी है उसके लिए हमारा दिमाग बहुत ज़रूरी है कि दिमाग की स्थिति कैसी है। टू डेवलप हेल्दी माइंड इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू लर्न टू रिलैक्स प्रॉपरली एंड टू डेवलप वेज टू डील विद डे टू डे स्ट्रेस। और हमें अगर हमारे माइंड को सही रखना है, हेल्दी रखना है, तो उसे रिलैक्स करना होगा और हमारी जो डेली जो तनाव आता है उसको टाइम टू टाइम दूर करना होगा। मैनी डिजीजेज सच एज हाई ब्लड प्रेशर एंड सम हार्ट प्रॉब्लम्स आर थॉट टू बी रिलेटेड टू स्ट्रेस। कई जैसे बीमारियां जैसे हाई बीपी हो गया, ब्लड प्रेशर बढ़ गया, या कई दिल की जो बीमारी है वो तनाव के कारण होती है। सो बाय यूजिंग रिलैक्सेशन टेक्निक्स यू मे अवॉइड मैनी हेल्थ प्रॉब्लम्स। और अगर अपन तनाव को दूर करने की कुछ क्रियाएं करें, जैसे योगा करें, खुले वातावरण में रहें, लोगों से बातचीत करें, अपने मन के दुखों को शेयर करें, तो उससे हम हमारी ये बहुत सारी हेल्थ प्रॉब्लम जैसे हाई ब्लड प्रेशर हो गई, हार्ट की प्रॉब्लम्स को दूर कर सकते हैं। हाउ एवर इवन व्हेन वी एन्जॉय गुड हेल्थ डिजीजेज मे अकर। According to international statistics, each person is at risk of becoming sick or injured about twice a year on average। अब मान लो अपन अच्छी हेल्थ में है फिर भी हमें बीमारियां होने का खतरा तो रहेगा ही। एक अंतर्राष्ट्रीय जो स्टैटिस्टिक्स है, जो एक रिपोर्ट है, उसके हिसाब से बताया गया है कि हर इंसान लगभग साल में 2 बार बीमार पड़ने के चांसेस उसको होते हैं। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू डील विद एनी सिकनेस और इंजरी इन अ रियलिस्टिक एंड इंटेलिजेंट वे विदाउट पैनिक। और अगर हम बीमार हो भी जाते हैं तो हमें उस बीमारी को बिना घबराए दिमाग लगाते हुए उसको डील करना है, उसको हैंडल करना है, पैनिक नहीं होना। नॉलेज ऑफ बॉडी शुड हेल्प यू टू मैनेज एन इमरजेंसी सिचुएशन बिफोर कॉन्टेक्टिंग ए डॉक्टर फॉर प्रॉपर मेडिकल मैनेजमेंट व्हेन नेसेसरी। और आपको फुल बॉडी की नॉलेज होनी चाहिए इमरजेंसी सिचुएशन में कि आप डॉक्टर के जब जाने से पहले अपनी बॉडी को कैसे हैंडल करें अगर कोई बीमारी से ग्रस्त हो जाए। एनी मेडिकेशंस और ड्रग्स सच एज एंटीबायोटिक्स और स्ट्रॉन्ग पेन किलर्स नीड टू बी मॉनिटर्ड बाय डॉक्टर और अदर क्वालिफाइड पर्सन इन ए हेल्थ प्रोफेशन। अगर आप कोई भी दवाई खुद से ले रहे हैं तो वो आपको डॉक्टर की सलाह से ही लेनी चाहिए। अगर आपको किसी दवाई, एंटीबायोटिक या किसी ड्रग की नॉलेज नहीं है तो आपको उसको बिना नॉलेज के नहीं लेना चाहिए, नहीं तो आपकी सेहत को नुकसान रहेगा। तो बच्चों यहाँ पे हमारा चैप्टर समाप्त होता है। अपनी हेल्थ को कैसे सही रखना है आपने सीख लिया होगा। आज के लिए इतना ही है। अब अगली क्लास में आपको इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स दे देंगे। आप इस चैप्टर के पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी को चाहे एक साथ हाई स्पीड में देख लो, जिससे चैप्टर और क्लियर हो जाएगा। और हार्डवर्ड जो आपको दिए जाएंगे उनको हार्डवर्ड्स की कॉपी में करना है और लर्न करना है। और क्वेश्चन आंसर जो PDF आपको अगली क्लास में मिलेगा उसको बाकायदा कॉपी में अच्छी तरीके से करना है। जिन बच्चों ने पिछले पार्टों के PDF नहीं करे वो पहले करें। अगर किसी के पास नहीं है और अगर दोबारा चाहिए तो आप ग्रुप में लिख सकते हैं, हम आपको दोबारा प्रोवाइड कर देंगे। और काम पूरा करना है, बाकायदा अच्छी राइटिंग में करना है। स्कूल आते हैं आपको काम चेक होगा और लर्न भी करते रहें क्वेश्चन आंसर्स को, ताकि आपकी बोर्ड की तैयारी भी चलती रहे और आपके स्कूल आते ही फर्स्ट टेस्ट अगर हों तो आप अच्छे मार्क्स प्राप्त करें। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, अपने फ्रेंड्स को कहें कि ग्रुप से जुड़ें, पढ़ाई करें। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।